हेलो गाइस, माई सेल्फ विक्रम एंड इस बार तोड़कर सब खबर हम जेई क्लियर करेंगे हम। तो इसी प्यारी सी लाइन के साथ चलिए अब अपन अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, आज मेरी जेई जर्नी का डे 106 है। मतलब 106 दिनों से मैंने मेरी कंसिस्टेंसी बनाई हुई है और हर दिन में जेई के लिए मेरे टारगेट सेट करता हूँ और उनको डेली अचीव करने का ट्राई करता हूँ। तो इसी सिलसिले के चलते हुए आज मेरी जेई जर्नी का डे 106 हो गया है। तो अपन इसी सिलसिले को जारी रखते हुए अब मैं बताता हूँ, मैंने कल आपको मतलब क्या टारगेट बताए थे मैंने, और उसमें से मैंने कितना परसेंट टारगेट अचीव कर लिया है। तो मैंने कल आपको बोला था मेरे को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, फिजिक्स में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स रिवाइज करना है और उसके डीपीपी 1 2 3 करने। तो वो मैंने कर लिया, डीपीपी 1 2 3 तीनों कंप्लीट कर ली, फ्लूइड्स भी रिवाइज कर लिया। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जहाँ तक अभी सर ने जितना करवा दिया है ना, तो उसकी डीपी उसमें 7 डीपीपीज है। तो उसमें से मैंने 3 डीपीपी कर लिए, मतलब और वो मेरे को आसान ही लगी थी, कोई मुश्किल नहीं थी डीबीपीज। और मैंने आपको बोला था मेरे को सॉलिड्स के क्वेश्चन करने हैं, तो वो भी मैंने सॉलिड्स के क्वेश्चन करे हैं। और बोला था कि ग्रेविटेशन के मैंने सॉलिड्स में लगभग मतलब 20 क्वेश्चन करे होंगे, 20 क्वेश्चन सॉलिड्स में करे थे। और 3 डीपीपी करी थी, उनमें हर डीपी में 10 10 क्वेश्चन थे, तो मतलब 30 क्वेश्चन मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स में करे थे। और ग्रेविटेशन भी बोला था कि मैंने आपको बोला था कि मेरे को ग्रेविटेशन के भी क्वेश्चन करने हैं, कि मैंने ग्रेविटेशन के क्वेश्चन नहीं करे हैं। और मैंने आपको बोला था कि मेरे को इनऑर्गेनिक रिवाइज करनी है, जैसे कि हमारे कोचिंग वाले सर ने बोला है कि डेली आप जितना जितना होता जाए कोचिंग में उतना उतना डेली रिवाइज करते रहिए। तो मैंने इनऑर्गेनिक में अभी तक जितना सर ने करवा दिया है हमें, उतना मैंने रिवाइज करा था। और उसके आगे का भी मेरे पहले के नोट्स बने हुए हैं, तो उससे मैंने आगे का भी थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया कि सब सर आगे थोड़ा और पढ़ाएंगे तो मतलब मेरे को क्लास में और भी ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। तो मैंने उसके आगे का भी थोड़ा रिवाइज कर लिया है। और मैंने आपको बोला था कि मेरे को थर्मो रिवाइज करनी है, और वो क्या बोलते हैं, वो केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम रिवाइज करना है और उसके क्वेश्चन करने हैं। तो मैंने देखो, मैंने केमिकल और आयोनिक की जो इक्विलिब्रियम है वो रिवाइज करा था, और उसके भी मतलब क्वेश्चन करे थे। और मतलब क्वेश्चन मतलब मैंने अच्छे खासे क्वेश्चन, मतलब मैंने 20 20 क्वेश्चन तो दोनों में करे होंगे आराम से, है ना। तो मतलब इसमें मतलब 40 क्वेश्चन मैंने इसमें करे थे, और मतलब मेरे से इसमें भी मतलब क्वेश्चन रिलेटिवली जल्दी हो गए थे। केमिकल इक्विलिब्रियम में तो मतलब वैसे भी मेरे से हो जाते हैं जल्दी, और अब की बार आयनिक इक्विलिब्रियम में भी मतलब मैंने वो पीएच वाला करा था ना, वो मतलब हो गए थे उसके क्वेश्चन। और डायरेक्ट, क्योंकि मैंने रिवाइज भी कर रखा है, फॉर्मूला मेरे टिप्स पे हैं, तो मतलब जल्दी से रिवाइज हो गए थे। लेकिन मैंने थर्मो नहीं करा और नहीं थर्मो के क्वेश्चन करे। और मैंने आपको बोला था कि मेरे को वो 2 लेक्चर कंप्लीट करने हैं मेरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, तो मैं कल लेक्चर कंप्लीट नहीं कर पाया। और मैंने आपको बोला था क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है, तो क्वेश्चन सॉल्विंग मैंने करी थी कल। मैंने देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट जो मतलब वो है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जहाँ तक मैंने अभी तक कर लिया वो भी क्वेश्चन करे थे। और उसके बाद में जो लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी वाला चैप्टर है उसके भी क्वेश्चंस मैंने करे थे। और उसमें मतलब वो सैंडविच थ्योरम है ना, सैंडविच थ्योरम, तो उसका उधर के आगे जो भी मतलब सैंडविच थ्योरम के जो भी क्वेश्चन तो वो करे थे मैंने, है ना। और मतलब इसमें लगभग मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और इसको मिला के सैंडविच थ्योरम के क्वेश्चन करे थे, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आगे का जो पोर्शन है उसके क्वेश्चन करे थे। तो लगभग 20 क्वेश्चन करे थे मैंने। और मैं लेक्चर इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि एक तो बताऊँ, मेरे को ये क्वेश्चन कंप्लीट करने थे, क्योंकि अब मेरे को रियलाइज हुआ है कि जितने ज़्यादा मैं क्वेश्चन खुद से सॉल्व करूँगा उतना ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिट है। और मतलब लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे को मतलब लेक्चर नहीं देखने, लेक्चर भी देखने, क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट करना है, तो इसलिए लेक्चर भी देखूंगा। लेकिन कल अगर मैं लेक्चर देखने लगता तो ये जो भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर पाया हूँ मैं कल, वो कल पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। इसलिए मैंने कल पहले प्रायोरिटी मेरे क्वेश्चंस को दी, तो फिर उसके बाद फिर टाइम बचा नहीं, इसलिए मैं लेक्चर ले नहीं पाया। तो कल मैं अब आपको बता दूँ मैंने मेरा कल का कितना परसेंट टारगेट अचीव करा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं बोलूँगा मैंने कल 65% मेरा टारगेट अचीव करा है। और इसी के साथ मैंने 30 40 50 50, और मैंने इसी के साथ 110 क्वेश्चन अभी सॉल्व करे हैं, 110 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, और 65% मैंने मेरा कल का टारगेट अचीव करा है ना। और बताऊँ मैंने बताऊँ
क्वेश्चन को आज ज़्यादा प्रायोरिटी क्यों दी, क्योंकि कल मैंने 60 ही क्वेश्चन कंप्लीट करे थे, और मैंने आपको बोला था कि डे 100 से अपन डेली ट्राई करेंगे कि अपन कम से कम प्रतिदिन 100 क्वेश्चन तो सॉल्व करें ही। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अगर मैं आज भी मतलब अगर क्वेश्चन सॉल्विंग 100 नहीं कर पाऊंगा तो मतलब फिर वही हो जाएगा कि मतलब फिर ये मतलब 100 क्वेश्चन सॉल्विंग करने का वो छूटती जाएगी, कि मैं सोचूंगा पहले लेक्चर देख लेता हूँ, तो इससे फिर क्वेश्चन सॉल्विंग हो नहीं पाएगी। इसलिए पहले मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग करी, तो इसलिए मैंने 110 क्वेश्चन कर लिए, और लेक्चर वगैरह मैं नहीं ले पाया, और दो दो जैसे ग्रेविटेशन के भी क्वेश्चन नहीं कर पाया, थर्मो भी रिवाइज नहीं कर पाया, तो थोड़ा बहुत ये नहीं कर पाया था। लेकिन कहाँ, और ये कल क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी मतलब मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया था, एक तो इसकी वजह से भी नहीं कर पाया। फिजिक्स केमिस्ट्री, PHY SI फिजिक्स केमिस्ट्री। और मैं अब आपको मेरे आज के टारगेट बता देता हूँ। CHE MISTRY केमिस्ट्री एंड मैथ्स। हाँ, और जैसे कि आपको पता है मैं डेली सुबह वीडियो डाल दूंगा, और अभी भी मतलब 9:34 पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज हमारी पता नहीं कोचिंग की छुट्टी थी, कल रात में नोटिस आया था कि आपकी कल कोचिंग की छुट्टी है। कोई हमारे मतलब जहाँ पर हमारी कोचिंग वगैरह है ना, तो इधर सामने कोई रोड का काम चल रहा है, तो इधर के जो भी मतलब जो हेड है ना, उन्होंने सारे कोचिंग वालों को ऐसे बोला है कि छुट्टी देनी है बच्चों की। तो यहाँ पर सब कोचिंग की यहाँ पर आज छुट्टी है, इसलिए आज हमारी छुट्टी है। तो इसलिए मैं इस टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मेरे पास छुट्टी भी है, तो मतलब मेरे पास ज़्यादा टाइम है क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्विंग करने का और लेक्चर वगैरह दिखने का। तो मैं आज ज़्यादा करने का प्रयास करूँगा। तो आज मेरे को फिजिक्स में ग्रेविटेशन के क्वेश्चन करने हैं, जो कल मैं नहीं कर पाया था। और और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के जो प्रबल एक्सरसाइज है ना, प्रबल एक्सरसाइज के क्वेश्चन करूँगा मैं आज। और केमिस्ट्री में आज मैं इनऑर्गेनिक रिवाइज करूंगा। इनऑर्गेनिक का मैं डेली रिवाइज करूंगा। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक अब हमारी शुरू हो जाएगी ना, तो इनका तो मैं ऐसे करूंगा कि डेली की डेली मतलब रिवाइज, मतलब बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। इतने सारे एक्सेप्शन होंगे, अगर मैं 100 दिन भी डेली कंसिस्टेंटली रिवाइज करता रहा ना, तो सारे एक्सेप्शन दिमाग में छप जाएंगे, और जो भी रिएक्शन वगैरह होंगी ऑर्गेनिक में वो भी छप जाएंगी दिमाग में। इसलिए इनका तो मतलब डेली रिवाइज करना चाहिए। ऐसे मेरा पहले भी मैंने 10 बार 20 बार 40 बार रिवाइज कर रहा था, फिर भी मैं रिवाइज करूंगा, है ना। और आज पूरी मतलब वो है ना, फिजिकल केमिस्ट्री, PHY SI फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज करनी है, फुल फिजिकल केमिस्ट्री। जो मतलब मैंने बताऊँ 11th और 11th में राहुल टूडी सर से पढ़ा था, तो मैंने उनके लेक्चर देखे अभी, मतलब माइंड मैप लेक्चर, तो उन्होंने हर लेक्चर 1 आवर में कंप्लीट करवा रखा है फिजिकल केमिस्ट्री का। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी मतलब 1.5 आवर में कंप्लीट करवा रखा है। तो मैं वो देख के मतलब समराइज फॉर्म में मेरे को पता चल जाएगा, वरना मैं खुद मतलब रिवाइज करने लगूँ तो उसमें मेरे को टाइम लग जाएगा। मतलब एक चैप्टर कोई रिवाइज करना है 1.5-2 घंटे, तो मैं सर का वो लेक्चर देख के 1.5x में करके, तो हर एक वीडियो 1 घंटे की है, 1 घंटा या फिर 45 मिनट या 40 मिनट की, तो वो मेरे से 20 मिनट 30 मिनट इतने में कंप्लीट हो जाएंगे वो मेरे। और मतलब 7 लेक्चर एक दिन में कंप्लीट करना, ये भी अच्छी बात है कि मतलब मेरे को जल्दी से रिवाइज भी हो जाएगा। और फिर इन्हीं के साथ इसमें हर चैप्टर में मैं 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लूँगा। 7 चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के, तो हर चैप्टर के 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लूँगा। और मैथमेटिक्स में ITF के लेक्चर देख लूँगा मैं, जो 2 लेक्चर कल के बच रहे हैं वो देख लूँगा, और क्वेश्चन सॉल्विंग भी करनी है। तो ये मेरा आज का टारगेट, देखते हैं मैं इसमें कितना % टारगेट अचीव कर पाता हूँ। तो बस यही है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको कल डे 107 में। आप भी कंसिस्टेंट रहिए जेई की जर्नी में, और मतलब अपना पढ़ते रहिए और अपना 100% देते रहिए, क्योंकि भाई ये लास्ट साल है, अपना 100% दे दो, फिर कुछ अच्छा ही होगा। और अपन ये भी है कि अगर अपन ने 100% नहीं दिया, तो अपन को पूरे जिंदगी यही वो रहेगा कि अपन अपन अपना 100% दे सकते थे, लेकिन अपन ने नहीं दिया, और अपन खुद से ही मतलब फिर सेटिस्फाई नहीं होंगे। इसलिए मैं तो यही बोलता हूँ कि अपना हर दिन अपना 100% दीजिए, अपने आप से सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। और हो नहीं हो फिर वो अलग है, लेकिन अपने आप से सेटिस्फाई होना चाहिए कि भाई हाँ, मैंने जितना मैं कर सकता था उतना करा है। और मतलब अगर करोगे तो होगा ही, ऑब्वियस है।
ऑब्वियस तो मतलब कुछ कुछ ही नहीं है, मतलब जेई की प्रिपरेशन में कुछ ही ऑब्वियस नहीं है। अगर अपन करें और फिर वहां पर जाके पेपर के टाइम पे कुछ खराब हो जाए, वो भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अपन अगर ईमानदारी से मेहनत करेंगे ना, तो अच्छे से होगा। तो ठीक है, तो मिलते हैं आपको डे 107 में। तो आप भी कंसिस्टेंट रहिए। तो बाय टाटा, से मिलते हैं आपको डे 107 में। बाय।